अब मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा कृष्ण। मैंने कहा था आज वही होगा जो नियति में है, और नियति ये कहती है कि आज सूर्यास्त से पूर्व मेरे हाथों तुम्हारा अंत होगा। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद राधा रानी, मुझे अपने वचन से मुक्त करने के लिए, नियति के अनुसार बकासुर का अंत करने की अनुमति देने के लिए। तुमने बकासुर का वध नहीं किया है, तुमने तो उसे मुक्ति दी है उसके विगत जीवन के दोष से। किस दोष की बातें कर रही हो राधा? बकासुर के पिछले जन्म की? मैं कौन हूँ और मैं ये बगुला कैसे बन गया था? तुम्हें इस बगुले का शरीर एक श्राप के स्वरूप में मिला था। अपने पिछले जन्म में तुम असुर हयग्रीव के पुत्र राजकुमार उत्कल थे। एक दिवस विचरण करते हुए तुम सिद्ध मुनि जाजलिक के आश्रम में पहुंचे। वहां जल में छड़ी डालकर बार बार मछलियां पकड़ने लगे। मूर्ख, तुम केवल इन मछलियों को मार ही नहीं रहे हो, किंतु मेरी साधना भी भंग कर रहे हो। जाओ यहां से। कदाचित तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर मुझे जानते तो इस स्वर में मुझसे बात नहीं करते। बस, तू एक बगुले की भांति इन मछलियों को पकड़ रहा है ना, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अब एक बगुला बन जाएगा। और इसी प्रकार राजकुमार उत्कल बना बकासुर। और बकासुर की मृत्यु मेरे हाथों नियति इसलिए थी क्योंकि यही उसकी मुक्ति का मार्ग था। अब तुम उस श्राप से मुक्त हो उत्कल। अंत भला तो सब भला। हे आराध्य, अब हम सबको भी अनुमति दीजिए, हम सब अपने अपने निवास स्थान लौट सके। तो क्या अब भी तुम मुझे असुरों को मारने से रोकोगे? मुझे यह आभास हो गया है कृष्ण कि यदि हम एक कार्य में परिवर्तन करते हैं तो अन्य सभी कार्य नष्ट होने लगते हैं। किंतु हाँ, हमें हमारी प्रेम गाथा पूर्ण करने में और अधिक शीघ्रता दिखानी होगी। और वो तुम कैसे करने वाली हो? तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करने का विचार है तुम्हारा? आर्य, मेरा हृदय व्याकुल हुआ जा रहा है। बच्चे अभी तक नहीं लौटे। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं स्वयं कान्हा बलराम को देखने जा रही हूँ। हाँ यशोदा, जी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो भैया, बाबा। लो, आगे बच्चे। राधा, कान्हा बलराम,
बाबा। बलराम, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सब कुछ ठीक है मैया, आप चिंता मत कीजिए। तेरे लिए ये कहना बहुत सरल है कि सब ठीक है, परंतु कभी तूने अपनी मैया और बाबा के हृदय से पूछा? तू संकट में आता है कान्हा, तो तेरी इस मैया के प्राण भी संकट में आ जाते हैं। अचानक से ये बवंडर, आग, धुआं, ये सब कहां से आ गया? ऐसे में तुम सब यहाँ पर थे ही नहीं, कहां चले गए थे तुम सब? यशोदा मैया, हम सबको सुरक्षित रखने में व्यस्त थे, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। और कृष्ण उचित ही तो कह रहा है, वृंदावन में अधिक समय तक कोई संकट नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ स्वयं नारायण का आशीर्वाद जो है। हाँ, उचित कहा पुत्री, नारायण की कृपा यूं ही बस हम सब पे बनी रहे। अब आप सब नारायण को ही स्मरण करते रहेंगे या थोड़ा ध्यान मुझ पे भी देंगे? तो क्या है ना, मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा खाने के लिए कुछ मिल जाए तो अच्छा लगेगा। हाँ लल्ला, आज तो सारी तेरी पसंद के व्यंजन बनाऊंगी। चलो तुम सब हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। चलो चलो तुम भी चलो। रितिदा आ जाओ। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराए जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे मुझे हैं? क्या कहूँ दाऊ, वृंदावन में बवंडर तो थम गया है, किंतु यही बवंडर शीघ्र ही मथुरा में आएगा। बकासुर मृत्यु, क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ सेनापति जी, मैं स्वयं बकासुर का मृत्यु शब्द देख कर आ रहा हूँ। महाराज कंस गए हैं राजा जरासंध के साम्राज्य, महारानी अस्थि और प्राप्ति को लेने, और वो वापस आकर कृष्ण की मृत्यु का उत्सव मनाना चाहते हैं। और तुम कह रहे हो ना कि कृष्ण जीवित है, और तो और उसने बकासुर का वध कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर महाराज कंस को ये पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं। क्या हुआ? यहाँ मुझे श्रृंगार करते हुए देखने आए हो? मैं ये पूछने आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैया के समक्ष तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहने दिया, एक अवसर तक नहीं दिया। सारे प्रश्न के उत्तर तुमने स्वयं ही दे दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम किससे कैसे बात करते हो, कैसे मैया को समझाते हो, और तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं है कि मैंने तुमसे क्या क्या सीखा है। अच्छा, ऐसी बात है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ज्ञान का उपयोग तुम करोगे अपनी इस प्रेम कहानी को शीघ्र पूर्ण करने के लिए, क्यों? बात तो सही कह रहे हो तुम, किंतु तुम्हें कभी ज्ञात ही नहीं हो पाएगा कि ये मैं कैसे करने वाली हूँ। ऐसी बात है। ठीक है, तुम अपनी प्रेम कहानी पूर्ण करो, मैं अपनी कहानी पूर्ण करता हूँ। ऐसा क्या करने वाला है ये? अरे कान्हा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब आ ही गए हो तो एक कार्य में मेरी सहायता कर दो। वो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ देना। नहीं, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। कान्हा, जब भी तुम मेरे समक्ष आते हो, कार्य ना करने का कोई ना कोई बहाना अपने साथ लेकर आते हो। चलो अब बता ही दो, इस बार क्या बहाना लेकर आए हो? ये मैं आपकी सहायता करूंगा बाद में, अभी आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि अष्टसखियां कहाँ हैं? अष्टसखियां तो होंगी आंगन में ही, किंतु अष्टसखियों से तुम्हें भला क्या करे? समय के साथ ज्ञात हो जाएगा, आपको भी राधा को भी। अभी आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करता हूँ। माँ, मैया, लाइए, मैं आप दोनों की सहायता कर देती हूँ। क्या हुआ? आपके मुख पर इतना आश्चर्य क्यों है? मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती क्या? अरे नहीं राधा, वो बात नहीं है। तुम थक गई होगी ना, तुम और कान्हा मिलकर
सभी गांववासियों की आंधी से बचने में सहायता जो कर रहे थे। विश्राम की आवश्यकता कृष्ण को हो सकती है, मुझे नहीं। क्या हुआ कृष्ण? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अरे पीड़ा से चीख रहे हो और कह रहे हो ठीक हो, बताओ ना कृष्ण क्या हुआ है? वो जब आंधी आई थी ना, तो मैं सभी गांव वालों की सहायता कर रहा था। तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बाद में मुझे याद हुआ कि मेरे तो पाँव में और कमर में इतनी पीड़ा हो गई है, मैं क्या करूं समझ नहीं आया। नौटंकी करना कोई इससे सीखे। मैं अभी यशोदा काकी से तुम्हारे लिए औषधि लेके आती हूँ। हाँ नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है? आप सभी यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ। आप सबके सुंदर सुंदर मुख देख के मेरा मन आनंदित होगा और मुझे लगता है मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। आ जाओ। राधे, तुम अपनी लीला करोगी तो मैं भी अपनी लीला करूंगा। लाइए, मुझे दीजिए, आप आराम कीजिए। अरे नहीं राधा, तुम क्यों करोगी ये सब? मैया, मुझे भी तो एक अवसर दीजिए कार्य करने का। क्या बात है राधा, आज तक अपनी माँ की तो कदापि सहायता नहीं की भोजन बनाने में। माँ, वृंदावन की बात ही कुछ और है और आज मन कर रहा है कि सबको अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाऊं। परंतु राधा, तुम सबके लिए पकाओगी क्या? कृष्ण के रसोई घर में मैं पहली बार कुछ पकाने जा रही हूँ। इस शुभ कार्य की शुरुआत तो किसी मिष्ठान से ही करूंगी। आज मैं अपने हाथों से खीर बनाऊंगी। खीर? कीर्तिदा, राधा कितनी बड़ी हो गई है ना। सुंदर तो ये है ही, आचरण से भी कितनी निर्मल है। अवश्य ही कुछ विशेष है तुम्हारी बिटिया में। यहाँ राधा ऐसा विचित्र व्यवहार कर रही है, वहाँ कान्हा न जाने क्या कर रहा है। ये चल क्या रहा है इन दोनों के मत? कुछ ही क्षणों में जान जाएंगे आप दाऊ। हम सब सखिया तुमसे रुष्ट है कृष्ण। अच्छा, किंतु क्यों? मैंने क्या किया है? हम सब कितने चिंतित थे तुम्हारे लिए। आंधी के समय तुम सबकी सहायता कर रहे थे, वो सब ठीक है, किंतु तुमने हमसे आके ठीक से बात की। हाँ कृष्ण, तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि हम ठीक हैं या नहीं। तुम्हें हमारी तनिक भी चिंता नहीं है ना? मुझसे नहीं, अपने मन से पूछो। क्या आप सबको लगता है कि मुझे आप सबकी चिंता नहीं होगी? क्या ऐसा कभी हुआ है? किंतु हाँ, ये मेरी भूल है। आंधी जाने के पश्चात मुझे आके आप सबसे हालचाल पूछना चाहिए था। मेरी भूल थी है। हाँ, और इस भूल के लिए मैं आप सबसे कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ। आज के बाद ये भूल कभी नहीं होगी। सत्य कह रहे हो कृष्ण? 100% सत्य कह रहा हूँ। यूँ समझ लो कि आज के पश्चात मैं आप सबके वश में हूँ। तुलसी के पत्ते ग्रहण करने से आप अपने प्रेमी पर नियंत्रण पा सकते हो। ललिता, गोपा देवी की बात तो सत्य निकली। कुछ कह रहे हो? नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि हम सब सखियां बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि तुम आज से हमारी बात सुनोगे। मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। बस कोई जाके एक बार यशोदा मैया को बता दे कि मैं कितना भूखा हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता है, और ये भी बता दे कि मैं भोजन यहाँ मेरी सखियों के साथ बैठकर ही करूँगा। मैं अभी यशोदा काकी से कह के आती हूँ। क्यों नहीं? चक्के बताइए, खीर कैसी बनी है? अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। राधा, रसोई के कार्यों में भी तुम बहुत निपुण हो। आज तुम्हारा ये गुण भी जान गई मैं। चलो अच्छा है, सारा भोजन भी सज्ज है। राधा, ये खीर तुम कृष्ण को खिलाओ। उसे खीर बड़ी पसंद है और इसे खा के तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा।
मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके कान्हा को ये खीर कैसी लगेगी जो मेरी राधा ने बनाई है। काकी, कृष्ण ने कहा है कि वो भोजन आंगन में बैठकर हम सब सखियों के साथ खाएगा, क्योंकि उसको हमारे साथ और समय जो बैठना है। मैंने इतने प्रयास से ये खीर बनाई है और कृष्ण को सखियों के साथ समय व्यतीत करके ये खीर खानी है। कृष्ण को तुमने कुछ कहा राधा? वो मैं कह रही थी कि यदि कृष्ण को सखियों के साथ खीर ग्रहण करनी है तो ठीक है। ललिता, तुम जाओ, मैं भोजन वहीं लेकर आती हूँ। ये कितनी समझदार है कीर्तिदा, और कितना ध्यान रख रही है मेरे कान्हा का। मैं भी अचंभित हूँ राधा को इस तरह देखकर। जी लगता है वृंदावन की वायु ने सच में मेरी पुत्री पर कोई चमत्कार कर दिया है। मैं इस बार जो कर रही हूँ वो इस बार कृष्ण भी नहीं जानता। अरे वाह राधा, तुम आ गई, क्या बात है। मुझे वैसे भी कब से भूख लगी थी, मैं तुम्हें बता रहा था ना। लाओ चक्कर बताओ कैसी बनी है। अवश्य। क्या कर रहे हो? खीर तुम्हारे लिए बनाई है। मैंने। तुमने बनाई है? मुझे लगा यशोदा मैया ने बनाई है। कोई बात नहीं, जिसने भी बनाई हो, सबसे पहले तो मेरी अष्ट सखियां चखेंगी इस खीर को, इस भोजन को, तत्पश्चात मैं चखूंगा। तुम भी खा के बताओ कैसी लगी खीर। अब चख लिया ना इन दोनों ने, अब तुम चखो और बताओ कैसी बनी है। राधा, ये क्या बात हुई? केवल ललिता और विशाखा ने ही तो चखी है, बाकी सबने तो नहीं चखी ना। ये तो उनके साथ अनुचित हो रहा है, सबको चखना पड़ेगा। तुम भी चखो। तुम्हें अच्छा लगा ना, तुम और खा। सब कुछ तो खिला दिया, और कितना खिलाना शेष है? तो ये बात है, अब भी समझा। राधा ये बात समझना चाहती है कि उसने जो ये भोजन बनाया है वो कितना स्वादिष्ट है। इसी बात की तो उसे उत्सुकता है। तो मेरी सभी अष्ट सखियों ने अब चख लिया है, तो आप सभी बता दो कैसा बना है ये भोजन। भोजन तो बहुत अच्छा बना है, किंतु तुम्हारे हाथों से खाकर और स्वादिष्ट लग रहा है कृष्ण। अब सखियां कह रही हैं तो ये सत्य ही होगा, स्वादिष्ट ही बना होगा। अब हम समझ गए कृष्ण कि तुम सच में हमारा ध्यान रखते हो। तुमने अपनी थाली में से स्वयं ना खाकर पहले हमें भोजन कराया है, वो भी अपने हाथों से। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम सब जाओ यहाँ से, कृष्ण को भोजन ग्रहण करने दो। चलो चलो। अरे क्यों, इन्हीं क्यों भेज रही हो? अभी तो इन्हीं के हाथों से मुझे भोजन चखना है। क्यों सखियों, अपने हाथों से मुझे भोजन चखाओगी कि नहीं? हाँ हाँ। चलो आराम करते हैं फिर। सखियों को रिझाकर मुझे जलाने का कितना भी प्रयास कर लो कृष्ण, किंतु मैं अपने मंतव्यों में सफल होकर ही रहूंगी। अब तुम सब जाओ यहाँ से, कृष्ण को भोजन ग्रहण करने दो। चलो चलो। अरे क्यों, इन्हीं क्यों भेज रही हो? अभी तो इन्हीं के हाथों से मुझे भोजन चखना है। क्यों सखियों, अपने हाथों से मुझे भोजन चखाओगी कि नहीं? हाँ हाँ। चलो आराम करते हैं फिर। खीर तो अच्छी बनी है, किंतु मेरी सखियों के हाथों से एक खीर चख के उसमें मिठास दुगनी हो गई, अधिक आनंद आ गया। वाह वाह वाह, और खिलाओ ना। मैं अपनी
प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने आई हूँ। यशोदा मैया को प्रसन्न रखने का इतना प्रयास कर रही हूँ और ये यहाँ कृष्ण को बैठकर मोह रहे हैं। एक अवसर मिलने दो, नहीं तो मैं कृष्ण के साथ अधिक समय ही नहीं बिताने दूंगी। मैया। राधा, पूर्ण दिवस आप घर के कार्य संभालती रहती हैं, आपकी सेहत का ध्यान कौन रखेगा? चलिए आइए मेरे साथ। अरे राधा, आइए भी। अब आप कोई कार्य नहीं करेंगी, केवल विश्राम करेंगी और मैं आपके पैर भी दबाऊंगी और मालिश भी करूंगी। अरे नहीं नहीं राधा, घर आए अतिथि से कोई सेवा लेता है क्या? किंतु मुझे तो सेवा करना अच्छा लगता है और आप तो मेरी यशोदा मैया है और मैया की सेवा करने का अवसर तो सौभाग्य से मिलता है। सौभाग्य तो हमारा है जो तुम हमारे घर आई हो राधा। यदि ऐसा है तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। चलिए अब मुझे आपके पैर दबाने दीजिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम कह रही हो तो पाँव दबा लेती हूँ। राधा अब तुम सो जाओ। अब आप विश्राम कीजिए, देखिएगा बड़ी मीठी मीठी निद्रा आएगी आपको। राधा, जो सेवा करते हैं उन्हें आशीर्वाद पाने का भी अधिकार होता है। ईश्वर करे तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। आप चाहती हैं तो अवश्य पूरी होगी मेरी इच्छा, और मेरी इच्छा यही है कि इस बार मैं कृष्ण से विवाह करके आपके घर की बहू बनूं। रुको, यहाँ इतनी उथल पुथल क्यों मची है? कुछ समय पूर्व महाराज कंस का संदेश आया है। वो महारानी अस्ति, महारानी प्राप्ति और जरासंध के साथ लौट रहे हैं। किसी भी क्षण पहुंचते ही होंगे। हाँ। मैं स्वयं बकासुर का मृत्यु शब्द देख कर आ रहा हूँ। क्या उत्तर दूंगा यदि महाराज कंस ने कृष्ण के विषय में पूछा तो? सावधान! मथुरा की महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति पधार रही हैं। प्रणाम महारानी प्राप्ति, प्रणाम महारानी अस्ति। महाराज कंस नहीं आया आपके साथ? महाराज कंस और पिता श्री जरासंध एक उत्सव करना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपेक्षा है कि कृष्ण का विनाश हो चुका होगा अब तक। इसीलिए वो एक विशेष शिकार पर गए हैं। इसीलिए महाराज से पूर्व वो शुभ संदेश हमें बताओ, कैसे किया बकासुर ने कृष्ण का वध? अरे वाह, आज ये प्रकृति भला कितनी सुंदर लग रही है। हाँ सुंदर लग रही है। तो देखो, इस प्रकृति में यदि हम भ्रमण करने चले तो कितना अच्छा लगेगा। भ्रमण करेंगे, फिर हाट जाएंगे, हाट से कुछ लेते हुए भी आ जाएंगे। क्यों? अभी कैसे ध्यान आया मेरा तुम्हें? कल तो बड़ा सखियों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे ना, और तुम्हारा स्वाद भी दुगना हो गया था। तो जाओ उन्हीं के साथ भ्रमण करो ना। छोड़ो ना राधा, ये क्या छोटी छोटी बातें लेके तुम बैठी हुई। यहाँ मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा, इतना सुंदर समय व्यतीत करना चाहता हूँ और तुम हो कि ये सब नाटक कर रही हो। चलो ना, तुम आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं सज्ज होकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। दाऊ के साथ एक छोटा सा कार्य वो करके आता हूँ। क्षमा चाहता हूँ महारानी, किंतु कृष्ण का नहीं, अपितु बकासुर का वध हो गया है। अर्थात कृष्ण सुरक्षित है? मैंने सुना है कि वो अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य है। छोटी बहन की छोटी सोच। तुम ये सुनकर प्रसन्न कैसे हो सकती हो
कि तुम्हारे पति का शत्रु जीवित है और तुमने महाराज को शीघ्र ही सूचित क्यों नहीं किया? महारानी मैं तो रहने दो, सब के सब व्यर्थ। मुझे ही शीघ्र जाकर महाराज कंस को ये अशुभ सूचना देनी होगी। हमें ज्ञात ही नहीं कि वो शिकार पे कहाँ होंगे। उन्हें शिकार करके आने दो, आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा। नहीं, एक राजा को सदैव शीघ्र ही ऐसी बात का ज्ञात होना चाहिए जिससे वो अपना अगला आक्रमण सोच सके। और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं वापस जा रही। रुकिए महारानी, मैं आपको वचन देता हूं, मैं स्वयं जाऊंगा महाराज कंस के पास ये संदेश लेकर। कृपया आप मत जाएं। आप इतने वर्षों के पश्चात मायके से वापस आई हैं। यदि आप गई तो महाराज कंस बहुत क्रोधित होंगे। मुझे पराजित राजाओं से कोई मोह नहीं है। कंस को विजय होना ही होगा कृष्ण से, इसीलिए जाओ और शीघ्र ही सूचित करो। जी महारानी। अब मैं और कृष्ण भ्रमण पे जाएंगे और कोई हमें आकुल नहीं करेगा। कृष्ण, 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 ये सखिया कृष्ण को क्यों पुकार रही हैं? रुको, क्या हुआ? आज सुबह सुबह इतना श्रृंगार करके इतनी सज होकर कहाँ चल पड़ी? हम सब कृष्णा के साथ भ्रमण में जा रहे हैं। अच्छा, और इस भ्रमण के विषय में कृष्ण ने तुम सबको कब बताया? वो कल रात्रि में ही कृष्ण ने हम सबको बता दिया था कि आज प्रकृति बहुत अच्छी होगी, तो भ्रमण पे चलेंगे, इसलिए उसने बोला कि तैयार होकर आना। हाँ, तभी तो हम प्रातः होते ही तैयारी में लग गए और यहाँ समय से पहुँच गए। इन सबको पहले ही बता दिया और मुझे अभी बताया। और कृष्ण ने ये भी कहा था कि आज जो सखियों में सबसे सुंदर दिखेगी उसका तो हाथ पकड़कर चलेगा भ्रमण के समय। हाँ, हम सब अत्यंत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि कौन कृष्ण का हाथ थामेगा। क्या हुआ राधा, तुम इतनी आकुल क्यों लग रही हो? कुछ समस्या है? हाँ, समस्या तो है। अब देखो ना, कृष्ण ने कहा है कि वो सबसे सुंदर सखी का हाथ थामकर भ्रमण करेगा, किंतु तुम सबने तो इतना सादा श्रृंगार किया है, कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब हम सब क्या करें राधा? तुम चिंता मत करो, तुम सब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा श्रृंगार करती हूँ। सच में? अब जब तुम सबका इतना मन है कृष्ण का हाथ थामकर भ्रमण करने का, तो मेरा भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है ना कि तुम सबकी सहायता कर दो। बहुत अच्छे से श्रृंगार करूंगी तुम्हारा। धन्यवाद राधा। अब देखना कृष्ण, सबसे सुंदर सखी का हाथ थाम के जाना तुम भ्रमण में। महाराज कंस, मेरी मृत्यु का समय आ गया है। क्षमा सेनापति अकूर, हमें लगा कोई अवांछित अतिक्रमण कर रहा है, पर आप यहाँ कैसे? मुझे महाराज कंस से मिलना है। कहाँ है वो? महाराज कंस तो अपने ससुर सम्राट जरासंध के साथ वन में आखेट पर गए हैं। उन्होंने यहीं हमें शिविर लगाकर रुकने का आदेश दिया है। हम यहाँ उन्हीं के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम मुझे शिविर तक ले चलो, मैं तुम लोगों के साथ वहीं बैठकर महाराज की प्रतीक्षा करूंगा। आशा करता हूं कि महाराज का मन आखेट के बाद प्रसन्न हो, नहीं तो कृष्ण के जीवित होने का समाचार मेरे लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। वाह, क्या बात है दाऊ, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के व्यायाम करना। वाह वाह वाह, सबसे नहीं होता ये, मुझसे तो ये कदापि नहीं हो सकता। कैसे करते हैं आप? देखो का, मुझे ना बातें घुमाकर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि तुम्हें कोई सहायता चाहिए तो सीधे सीधे कहो, मुझे बता दो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं कर दूंगा सहायता। और छोड़ो इसे, सब कुछ छोड़ दो, मुझे केवल एकमात्र एक बात ये बताओ कि तुम्हारे
और राधा के मध्य ये कौन सा विचित्र खेल चल रहा है? खेल? नहीं तो हम सब उस दिन खेल खेल रहे थे साथ में, तत्पश्चात तो कभी नहीं। अधिक बनो मत गाना। मैं भली भांति देख पा रहा हूं कि कैसे तुम अष्ट सखियों के साथ कुछ अधिक ही चंचल हो रहे हैं, और वहां वो राधा मैया को रिझाने में लगी हुई है। चल क्या रहा है, क्या कारण है इन सबके पीछे? एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपका करूं क्या। कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखे तो उससे आनंदित होना चाहिए, उसमें भी कहां से आप संदेह निकाल लेते हैं पता नहीं। और किसी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है तो आप उसे चंचलता कैसे समझ सकते हैं? ये तो अत्यंत अनुचित है। आप एक कार्य कीजिए, इसे ना आप छोड़िए। तन का व्यायाम बहुत हो गया, मन का व्यायाम कीजिए। समस्त संसार को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए दाओ। क्या उत्तम वाणी है आपकी प्रभु। मैं इतने ज्ञान का करूं क्या? आपको पता है, आप इतने ताने मारते हो, हर बार मुझे इतने ताने मारते हो, आपने मुझे त्रस्त कर दिया है, तब भी मैं सब सह लेता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। ऐसा क्यों है पूछिए? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम के चलते आप थोड़ी सहायता कर ही दीजिए मेरी। अब आए ना मुद्दे की बात पर। ठीक है, बताओ अब किस प्रकार सहायता करूं तुम्हारी? अपना हाथ आगे कीजिए। आपको महादेव को न्योता देना है एक विशेष उत्सव के लिए। सदैव तो महादेव को निमंत्रण तुम स्वयं देते हो, फिर इस बार ऐसा क्या है इस उत्सव में कि ये निमंत्रण मुझे देने जाना पड़ रहा? देखिए, मेरी नृत्य और संगीत की प्रस्तुति है। अब जो प्रदर्शन करने जा रहा है वही सबको न्योता दे तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आराध्य महादेव को न्योता दें। आप ये कार्य करेंगे ना? हाँ, अवश्य करूंगा। वैसे भी तुम तो सीधे सीधे कुछ भी बताने से रहे। कदाचित महादेव मुझे सब कुछ बता देंगे कि वहां होने क्या वाला है। हाँ भाई, आपका ये संदेह भी दूर कर देंगे। चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे इस प्रबंध के विषय में राधा से बात करनी है। इस उत्सव का आयोजन तुम और राधा मिलकर कर रहे हो? हाँ, अब इतना विशेष उत्सव है, राधा के साथ ही तो आयोजन करना होगा। लो, हो गई तुम सब पूर्ण रूप से सज। इतना सुंदर श्रृंगार किया है कि कृष्ण स्वयं ही सोच में पड़ जाएगा। सत्य में कृष्ण को हमारा श्रृंगार पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, अवश्य। इतनी प्यारी लग रही है मेरी सखी, किसी की कुदृष्टि ना लगे। चलो चलो, अब कृष्ण हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। चलो। रुको राधा। हे महादेव, अब बस ये मुझे अपना श्रृंगार परिवर्तित करने को ना बोले। मैं नहीं चाहती कि कृष्ण इनमें से किसी का भी हाथ थाम कर भ्रमण करने जाए। तुमने हमारा श्रृंगार किया किंतु स्वयं का कोई श्रृंगार नहीं किया। तुम सत्य में कृष्ण से ऐसे मिलने चलोगी? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वैसे भी मैंने किसी प्रतियोगिता में भाग थोड़ा ना लिया है, और मैं नहीं चाहती कि कृष्ण मेरा हाथ थामे। राधा, ललिता। लो, आ गया तुम सबका प्रिय कृष्ण। चलो। विशाखा, कहाँ हो सब? अरे राधा, तुम आ गए? ये सभी मेरी अष्ट सखियां दिखाई नहीं दे रही। बस आ ही रही हैं तुम्हारी प्रिय सखियां। आओ सखियों। सज्ज होकर आने को कहा था, किंतु इस प्रकार नहीं। 16 श्रृंगार तो सुना था, ये कौन सा 17वां श्रृंगार करके आई हैं ये सारी सखियां। कैसा लग रहा है हम सबका श्रृंगार कृष्ण? विशेष तुम्हारे लिए किया है। अच्छा है।
आज तक ऐसा श्रृंगार जीवन में कभी देखा नहीं मैंने। अत्यंत सुंदर लग रहे हैं आप, विशेष रूप से आप। कदाचित तुम्हें ईर्ष्या होने लगी है अपनी ही सखियों से, अर्थात मेरी लीला कार्य कर रही है। सच में कृष्ण, तुम्हें हमारा श्रृंगार अच्छा लगा? हाँ। तो बताओ, हम सब में से अति सुंदर कौन लग रहा है और किसका हाथ थामकर तुम ब्रह्मण करोगे? भ्रमण पर जाना है? क्यों? देखो कितनी तीक्ष्ण धूप है इसमें, यदि हम जाएंगे भ्रमण के लिए तो आपका ये सुंदर श्रृंगार जो है वो बिगड़ सकता है। इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, हम कल जाते हैं। कल क्यों? आज ही जाएंगे। क्यों सखियो? हाँ हाँ, आज ही चलेंगे। आज क्या, अभी जाएंगे। बस एक बार कृष्ण चुन ले कि तुम सब में से अति सुंदर कौन लग रहा है। बताओ बताओ। महाराज, महाराज! महाराज, आपका घाव देखकर लगता है किसी पशु ने हमला किया आप पे। औषधि लेकर आओ, शीघ्र। महाराज, कोई दुर्घटना होगी क्या? मगध जरासंध की मूर्खता की वजह से यह सब हुआ है। मेरे हाथों से मेरा आखेट निकल गया। तो मेरा मुख क्या देख रहे हो? जाओ और ढूंढो मगध नरेश जरासंध को, इससे पहले कि वो स्वयं क्या निकल दे। जाओ। एक आखेट तो मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन मैं प्रसन्न हूं अक्रूर कि तुम यहां पर शुभ समाचार लेकर आए हो। मेरे सबसे महत्वपूर्ण आखेट के वध का। बताओ कैसे उस बकासुर ने मेरे सबसे महत्वपूर्ण आखेट कृष्ण का अंत। क्षमा चाहता हूं महाराज, वध तो हुआ है किंतु कृष्ण का नहीं, अपितु बकासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। यदि तुम हमसे प्रेम करते हो ना तो सत्य बोलो और अपना वचन निभाओ हम सबके साथ भ्रमण पे जाने का। आप सब में सबसे अधिक सुंदर राधा लग रही है। राधा रानी से जीतने का प्रयास किया था ना कृष्ण, अब कैसे जाओगे भ्रमण पर?